क्या आप भी वजन घटाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और इस कोशिश में असफल हो रहे हैं? सबसे ज़्यादा जिम्मेदार भोजन ही होता है, लेकिन भोजन को किस तरीके से खाना है, किस समय पर क्या चीज़ खानी है, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। अपने वजन को कंट्रोल करने में दिक्कत सिर्फ इसलिए आती है क्योंकि हम खाने पीने का ध्यान नहीं रखते हैं। स्वाद की बात करें तो हम मीठा और कार्बोहाइड्रेट भी बहुत ज़्यादा मात्रा में खाते हैं, जिसके कारण वजन बहुत तेज़ी से बढ़ता है। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी के प्रोग्राम टेक केयर में मैं वंदना आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूँ। आज का हमारा सवाल है, वजन और मोटापा कम करने के लिए क्या खाना पीना चाहिए और क्या नहीं खाना पीना चाहिए। क्या आप भी वजन घटाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और इस कोशिश में असफल हो रहे हैं? तो फिर आपको ये एपिसोड ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि इसमें हम आपको बताएंगे कि मोटापा घटाने, वज़न को कम करने के लिए क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किस तरीके का भोजन खाना चाहिए। वैसे तो सबसे ज़्यादा जिम्मेदार भोजन ही होता है, लेकिन भोजन को किस तरीके से खाना है, किस समय पर क्या चीज़ खानी है, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। ज़्यादातर हम लोगों को अपने वजन को कंट्रोल करने में दिक्कत सिर्फ इसलिए आती है क्योंकि हम खाने पीने का ध्यान नहीं रखते हैं। हम खाते पीते हैं, लेकिन कई बार स्वाद में ज़्यादा खा पी लेते हैं। और स्वाद की बात करें तो हम मीठा और कार्बोहाइड्रेट भी बहुत ज़्यादा मात्रा में खाते हैं, जिसके कारण वज़न बहुत तेज़ी से बढ़ता है। इसके अलावा आलू, चावल, मिठाई, ये चीज़ भी हमारे खाने में शामिल होती है। हम लोगों को स्नैक्स भी बहुत पसंद होते हैं और वो भी हम बहुत ज़्यादा मात्रा में खाते हैं। तली भुनी चीज़ें जितनी भी हैं वो हम बहुत ज़्यादा खाते हैं। नमकीन और भुजिया के बिना तो खाना अच्छा लगता ही नहीं है। वैसे भी चाय कॉफ़ी के साथ नमकीन और भुजिया अक्सर हमारे देश में खाई ही जाती है। मेहमान नवाजी जब होती है तब भी एक चीज़ एक्स्ट्रा और लेने का आग्रह किया जाता है और उस पर भी हम मान जाते हैं, तो ये भी वज़न बढ़ाने में सहायक होता है। इस तरीके से हम अपने प्रतिदिन के खाने में कैलोरी कई ज़्यादा मात्रा में खा लेते हैं, काफ़ी मात्रा में खा लेते हैं। वैसे तो 1500 कैलोरी काफ़ी होती है, मगर हम इससे कहीं ज़्यादा कैलोरी खा लेते हैं और बर्न करने के नाम पर कुछ भी नहीं है। ना तो व्यायाम करते हैं, ना ही हम सैर करते हैं जिससे कि कैलोरीज बर्न हो जाएं। सबसे पहले आपके लिए ये जानना ज़रूरी है कि वज़न घटाने के लिए कैलोरी कितनी लेनी ज़रूरी है या फिर कैलोरी का क्या महत्व है। वज़न घटाना और बढ़ाना आपके कैलोरी के सेवन पर निर्भर करता है। जब कैलोरी जलाने की तुलना में कम कैलोरी का सेवन करते हैं तो आपका वज़न कम हो जाता है। इसके विपरीत जब कैलोरी जलाने की तुलना में ज़्यादा कैलोरी का सेवन करोगे तो आपका वज़न बढ़ जाएगा। इसलिए अगर आप अपना वज़न कम करना चाहते हैं तो कम कैलोरी का सेवन करें, ज़रूरत के अनुसार कैलोरी का बर्न भी करें। आपको ये निर्धारित करना वैसे तो आसान नहीं होगा कि कितनी कैलोरी चाहिए, किस में कितनी कैलोरी होती है ये भी पता होना इसके अंदर बहुत ज़रूरी है। जैसे कि आप 4 समोसे खाते हैं तो यानी कि आपने 600 कैलोरी अपने अंदर इनटेक कर ली है। पिज़्ज़ा की 2 स्लाइस में 500 कैलोरी होती है और 2 गुलाब जामुन में 385 कैलोरीज़ होती हैं, जो आपकी दैनिक 1500 कैलोरी की आवश्यकता के अंदर हो सकता है। लेकिन ये खाद्य पदार्थ ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल, ब्लड शुगर को भी हाई कर सकते हैं, जैसी कई समस्याएं पैदा कर देते हैं। हाई बीपी की समस्या हो सकती है। तो आपको स्वस्थ तरीके से इन चीज़ों का इनटेक करना है, जिससे कि आपका आहार संतुलित रहे और आप उचित मात्रा में कैलोरी का सेवन कर सकें। वैसे तो जो भारतीय आहार होता है वो पूरी कैलोरी प्रदान नहीं करता है। यही कारण है कि सूक्ष्म पोषक तत्वों जैसे कि विटामिन, खनिज, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन
और वसा से युक्त जो संतुलित आहार होता है वो वजन घटाने के बजाय वजन बढ़ा देता है। वजन घटाने के लिए सबसे अच्छा भारतीय आहार में कई चीज़ों को शामिल किया जाता है, जैसे कि फल है, साबुत अनाज है। साबुत अनाज में आपके मिलेट्स आते हैं, दाल है, ये चीज़ें आपको ज़्यादा से ज़्यादा खानी चाहिए। इसके अलावा मांस और डेयरी उत्पादन और वसा वाली जो पदार्थ हैं उनको उचित मात्रा में ही खाना चाहिए, ज़्यादा मात्रा में नहीं खाना चाहिए। इस भोजन को आपको समूह में विभाजित करने के बाद ही खाना चाहिए। ये जानना बहुत ज़रूरी है कि इसे कितनी मात्रा में खाना है। वजन कम करने के लिए कम कार्बोहाइड्रेट की मात्रा को लेना चाहिए। कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा का मुख्य स्रोत माना जाता है और हमारी दैनिक कैलोरी की आवश्यकताओं का आधा हिस्सा हमें कार्बोहाइड्रेट से ही मिलता है। हालांकि सही प्रकार के कार्बोहाइड्रेट का सेवन करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। साधारणतः हम जो कार्बोहाइड्रेट लेते हैं वो रोटी, बिस्कुट, सफ़ेद चावल, गेहूं के आटे में कई गुना अधिक शुगर होती है। इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ज़्यादा होता है, ये जो कि हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा हानिकारक होता है। इसके लिए हमें ऐसे कार्बोहाइड्रेट वाले पदार्थों का सेवन करना चाहिए जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत कम हो और फाइबर ज़्यादा मात्रा में हो। फाइबर कार्बोहाइड्रेट, जो जटिल कार्बोहाइड्रेट होते हैं, उनको डिज़ोल्व होने में मदद करता है, जिससे कि आपका वजन कम होने में सहायता मिलती है। इसके लिए आप ब्राउन राइस, बाजरा, रागी, ओट का सेवन कर सकते हैं। वजन घटाने के लिए प्रोटीन युक्त आहार का होना भी बहुत ज़रूरी होता है। प्रोटीन युक्त आहार आपके भारतीय भोजन में पूरी तरह से नहीं मिल पाता है। शरीर में ऊतक, मांसपेशियां या फिर नर्म हड्डी त्वचा के निर्माण में और उन्हें ठीक रखने के साथ साथ रक्त संचरण यानी कि ब्लड सर्कुलेशन में प्रोटीन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। प्रोटीन युक्त आहार आपको वजन कम करने में भी मदद करता है क्योंकि यह मांसपेशियों को बनाने में मदद करता है। वसा की तुलना में अधिक कैलोरी जलती है। इससे आपके आहार का लगभग 30% आपको दाल, पनीर, चने, दूध, हरी सब्जियां, अंडे, सफ़ेद मांस या स्प्राउट्स के रूप में मिल जाता है, तो आपको इनका सेवन ज़्यादा करना चाहिए। वैसे तो फैट खाना अच्छी बात नहीं है, लेकिन गुड फैट भी शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है। शरीर के लिए वसा का होना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि हार्मोन सिंथेसाइज करने के लिए, विटामिन को स्टोर करने के लिए और ऊर्जा प्रदान करने के लिए फैट का होना बहुत ज़रूरी है। विशेषज्ञों का सुझाव है कि आप अपने आहार का 5वां हिस्सा यानी कि 20% आपके अंदर स्वस्थ वसा का होना बहुत ज़रूरी है, जिसमें पॉली अनसैचुरेटेड मोनोसाइट्स और ओमेगा 3 फैटी एसिड्स शामिल हैं। अलग अलग भोजनों के लिए तेलों का संयोजन करके उपयोग करना चाहिए, जैसे कि जैतून का तेल, राइस ऑयल, सरसों का तेल, सोयाबीन, मूंगफली का तेल, सूरजमुखी का तेल, इन सभी तेलों को खाना चाहिए। मक्खन और घी सीमित मात्रा में खाना चाहिए। तेल भी वैसे ज़्यादा मात्रा में नहीं खाने चाहिए, मगर मक्खन और घी का बिल्कुल ही सीमित मात्रा में सेवन करना चाहिए। तली भुनी चीज़ों से जितना दूर रहें उतना अच्छा है। ट्रांस वसा से ज़रूर बचें, ये ज़्यादातर तली हुई नमकीन में पाया जाता है। इसके अलावा विटामिन युक्त आहार भी बहुत ज़रूरी है हमारे शरीर के लिए, जिसमें कि विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन B12, विटामिन डी, कैल्शियम और आयरन, ये सभी चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं क्योंकि ये आपके खाने को पचाने में और तंत्रिका तंत्र और मांसपेशियों के कार्य में मदद प्रदान करते हैं। हड्डियों के रखरखाव के लिए बहुत ज़रूरी होता है। खनिज ज़्यादातर वनस्पति, मांस, मछली, नट्स, तिलहन, फलों और हरी पत्तेदार सब्जियों में पाए जाते हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि आपको हर रोज़ 100 ग्राम हरी पत्तेदार सब्जियां ज़रूर खानी चाहिए। 100 ग्राम
फलों का सेवन करना चाहिए। साथ ही साथ मोटापे को कम करने के लिए कुछ अच्छी आदतों का आपको ध्यान रखना चाहिए, भोजन के अंदर अच्छी आदतों को शामिल करना चाहिए। तो आइए जानते हैं कौन सी हैं वो अच्छी आदतें। दिन में केवल 3 बड़े भोजनों के बजाय नियंत्रित मात्रा में दिन में थोड़ा थोड़ा भोजन करना चाहिए। ये नहीं है कि आप 3 बार भोजन कर रहे हैं और खूब सारा खा रहे हैं उसी टाइम कि पूरे टाइम के लिए पेट भरा रहेगा, ऐसा नहीं करना है। आपको दिन में थोड़ा थोड़ा खाना है, 3 टाइम खाना कोई ज़रूरी नहीं है, थोड़ा थोड़ा थोड़ी मात्रा में थोड़ी देर बाद आप खा सकते हैं। इसके लिए आप स्नैक्स का इस्तेमाल करें, मगर स्नैक्स भी बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं खाने हैं। नियमित अंतराल पे अगर आप भोजन करते हैं तो इससे अम्लता और पेट के भारीपन यानी कि एसिडिटी से आपको छुटकारा मिल जाता है। ये चीज़ें आपको नहीं होती हैं और आपको जल्दी भूख भी नहीं लगती है। जंक फूड की आदत की जगह आपको स्वस्थ नाश्ते की आदत डालनी होगी। विशेषज्ञों का ये मानना है कि रात का भोजन रात को 8 बजे से पहले कर लेना चाहिए ताकि सोने से पहले आपका भोजन पूरी तरह से पच जाए। रात में भोजन पचाने की जो प्रक्रिया होती है वो बहुत धीमे गति से होती है। इस वजह से भोजन आपको बिस्तर पर जाने से कम 2 से ढाई घंटे पहले कर लेना चाहिए। देर रात भोजन करने से आपका वजन बढ़ सकता है। पानी में कोई कैलोरी नहीं होती है, इसलिए पानी को ज़रूर पीते रहना चाहिए। थोड़ी थोड़ी देर बाद में पानी पीते रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने पानी पी लिया उसके बाद में कि इसके अंदर कुछ मीठा डाल लेते हैं या कोई और शरबत डाल लेते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। उससे आपके शरीर में चीनी का स्तर बढ़ जाता है, शुगर का स्तर बढ़ जाता है। इस वजह से केवल सिंपल पानी पीना है, पानी में कैलोरीज नहीं होती हैं। इस वजह से धीरे धीरे कुछ अंतराल बाद पानी पीते रहना चाहिए जिससे कि आपको भूख का एहसास नहीं हो। कई बार ऐसा होता है कि आप पानी नहीं पीते हैं तो बाद में एक स्थिति ऐसी आती है कि आपका दिमाग ये पता करने में सक्षम नहीं रह पाता कि आपको प्यास लगी है या भूख लग रही है। इस वजह से भी पानी थोड़ी थोड़ी देर बाद पीते रहना चाहिए। कम से कम दिन में 8 गिलास पानी तो जरूर पीना चाहिए। इससे ज़्यादा पीते हैं तो अच्छी बात है, मगर कम से कम 8 गिलास पानी ज़रूर पीना चाहिए। हर व्यक्ति को दिन में कम से कम 15 ग्राम फाइबर की ज़रूरत होती है क्योंकि यह पाचन और हृदय स्वास्थ्य में काफ़ी मदद करता है। इसलिए अधिक मात्रा में फाइबर युक्त पदार्थों का सेवन करना चाहिए। इसके लिए आप जई, दाल, अलसी के बीज, सेब, ब्रोकली इन सभी चीज़ों का सेवन कर सकते हैं। अब बारी आती है कि वजन घटाने के लिए क्या चीज़ नहीं खानी चाहिए। वैसे तो सभी को पता है कि शुगर नहीं लेनी चाहिए, वाइट ब्रेड नहीं खानी चाहिए, वाइट चीज़ों से ज़्यादातर परहेज करना चाहिए। जिम में वजन को कम करने के लिए बहुत अधिक एक्सरसाइज करने के बावजूद अगर आपको परिणाम आपके मुताबिक नहीं मिल पा रहे हैं या फिर एक्सरसाइज या वर्कआउट आप जो कर रहे हैं उससे आपको परिणाम नहीं मिल पा रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आपके आहार में ही कुछ गलतियां हो रही हैं। तो आहार में गलतियां ना हो इसको जानना भी बहुत ज़रूरी है। इसके लिए आपको डाइटिंग बंद करने की ज़रूरत नहीं है, आपको डाइटिंग करने की भी ज़रूरत नहीं है। वैसे तो डाइटिंग करना अच्छा विकल्प नहीं है, आप भोजन को ही संतुलित रूप से खाएं तो वही डाइटिंग कहलाती है। और इसके लिए आपको भूखे रहने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप भूखे रहते हैं तो इससे वज़न कम नहीं होता है, वज़न बढ़ जाता है। और कई बार डाइटिंग के चक्कर में लोगों को चक्कर आने लगते हैं और वो स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव भी डालता है। आमतौर पर हम जो खा रहे होते हैं हमारी डाइट उससे अलग नहीं होनी चाहिए। उच्च प्रोटीन शेक और भोजन को चुनना सुविधाजनक तो हो सकता है, लेकिन इसके सेवन से आप संतुष्ट नहीं भी हो पाते हैं। वजन को कम करने के लिए प्रोसेस्ड फूड का प्रयोग कई लोग शुरू कर देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए जो कि खाने की जगह ये नहीं ले सकता है। इसलिए ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। वजन घटाने के लिए अच्छे पेय पदार्थ का प्रयोग करते हैं, जैसे कि हमने बादाम का शेक पी लिया। बादाम का शेक
कुछ हद तक ठीक है, लेकिन अगर ज़्यादा मात्रा में सेवन करेंगे तो इससे शुगर लेवल बढ़ जाएगा आपका, और ये वज़न घटाने के बजाय वज़न बढ़ाने में सहायक होगा। अक्सर लोगों को लगता है कि 0 कैलोरी स्वस्थ होती है। इनमें कम कैलोरी वाले पेय पदार्थों में सबसे ज़्यादा स्वीटनर्स पाए जाते हैं, आर्टिफिशियल प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, स्टेबलाइजर्स और स्वाद होता है। इस वजह से ये वज़न को घटाने के बजाय वज़न को बढ़ा देते हैं। इनके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट होते हैं। सलाद पर जो ड्रेसिंग की जाती है वो ड्रेसिंग भी नहीं करें तो बेहतर होगा। अगर आप दोपहर में भोजन के समय सलाद खा रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उच्च कैलोरी और वसा वाली सलाद ड्रेसिंग का प्रयोग करें। ये सलाद ड्रेसिंग सचमुच में आपके पूरे उद्देश्य को खराब कर सकती है। इसके लिए आपको अपने सलाद में ड्रेसिंग करने के बजाय ताज़ी जड़ी बूटियां या फिर मसालों का प्रयोग करना चाहिए। वैसे तो जैतून के तेल को बहुत अच्छा माना जाता है खाने के लिए, मगर ज़रूरत से ज़्यादा हर चीज़ खराब होती है। या फिर जैतून के तेल में तल करके चीज़ों को नहीं खाना चाहिए। तली हुई चीज़ें खाने से आपका वजन घटने के बजाय बढ़ेगा ही। खाने के हिस्से पर भी आपको नियंत्रण रखना चाहिए, यानी कि आप क्या चीज़ खा रहे हैं। ये नहीं है कि आपको टेस्टी लग रही है तो आप बहुत सारा खा रहे हैं, तो ऐसा नहीं करना है। अगर आप आलू के चिप्स को छोड़ करके नट्स का सेवन कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि आलू के चिप्स हमने इतने सारे खाए थे तो नट्स भी हम इतने सारे खाएं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। नट्स निश्चित मात्रा में ही खाने हैं। आलू के चिप्स भी खाते हैं तो एक निश्चित मात्रा में ही खाएं, नहीं तो ये आपके वज़न को घटाने के बजाय बढ़ा देंगे। खाने में अगर कुछ हेल्दी ले रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको ज़रूरत से ज़्यादा ले लें। ये हेल्दी चीज़ कैलोरीज से भरे हो सकते हैं, इसलिए बिल्कुल ध्यान रखने की ज़रूरत है कि इसके अंदर कितनी कैलोरी है। वज़न घटाने के लिए भोजन को छोड़ना भी ठीक नहीं है, क्योंकि कई बार भोजन छोड़ने से आपका मेटाबॉलिज्म का स्तर बढ़ जाता है और जो वजन को बढ़ा देता है घटाने के बजाय। पूरे शरीर को ऊर्जा देना बहुत ज़रूरी होता है। ये ऊर्जा शरीर के पाचन क्रिया के लिए भी बहुत ज़रूरी होती है। तो अतिरिक्त कैलोरी को पचाने के लिए मिड डे मील को स्किप करना बिल्कुल भी ठीक नहीं है, यानी कि आपको मिड डे मील ज़रूर करना है। इससे आपको पूरे दिन आप ऊर्जावान बने रहते हैं, बाकी के टाइम आपको भूख कम का एहसास होगा। नहीं तो रात में आप फटाफट बहुत सारी चीज़ें खा जाएंगे, तो आपको ऐसा नहीं करना है। मिड डे मील ज़रूर खाना है। अगर आपको वज़न कम करना है तो सुबह का नाश्ता बहुत अच्छा होना चाहिए, ताकि आपको पूरा दिन पेट भरा महसूस हो। और सुबह का ब्रेकफास्ट छोड़ना ठीक नहीं होता है, जिससे आपको बहुत ज़्यादा नुकसान भी हो सकता है। एक संतुलित नाश्ता खाएं, एक संतुलित ब्रेकफास्ट करें जो आपको दिन भर पोषित करता रहे। बाहर जाकर के भोजन करना भी उचित नहीं माना जाता है, क्योंकि बाहर जाके भोजन करने से आप बहुत सारी कैलोरीज एक साथ इंटेक कर सकते हैं। इसके अलावा आप स्वाद में अच्छा भी खा लेते हैं। तो बाहर जाकर के खाते वक्त इस चीज़ का ध्यान रखें कि बहुत ज़्यादा नहीं खाना है, जितनी भूख हो उतना ही खाएं, उससे ज़्यादा ना खाएं। स्वाद भोजन को खाने का ज़्यादा दिल करता है, तो आपको वहाँ पर ध्यान रखने की ज़रूरत है। पर्याप्त मात्रा में अगर आप पानी नहीं पीते हैं तो भी आपका वज़न बढ़ जाता है, इसलिए पर्याप्त मात्रा में पानी पीना बहुत ज़रूरी है। पानी एक जादू के रूप में काम करता है, और गलत जीवन शैली की जो आदतें होती हैं उनके अंदर, यानी कि खाने पीने की जो आदतें होती हैं उनके अंदर पानी का एक बहुत बड़ा रोल होता है। जितना आप पानी पिएंगे भोजन को पचाने में उतनी ही मदद मिलेगी। तो इसलिए आपको पानी पीना भी बहुत ज़रूरी है। अगर आप इन सब बातों का ध्यान रखते हैं तो आप अपने वज़न को बहुत जल्दी कंट्रोल में ला सकते हैं। वज़न को कंट्रोल करने का इससे अच्छा और तरीका आपको नहीं मिलेगा। इन सभी बातों का ध्यान रखकर आप बहुत तेज़ी से अपने वज़न को कम कर सकते हैं। जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। साथ ही D5 चैनल हिंदी सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके और किसी सवाल के साथ
फिर हम इस प्रोग्राम में हाजिर होंगे। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।